ओहो दीदी। इस कहानी का नाम है कंजूस सास और दिखावे वाली बहू। एक गांव में सुब्बैया और कंथम्मा नाम का एक जोड़ा रहता है। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे मुरली की हाल ही में शादी हुई थी। बहू का नाम सुजाता है। उनका छोटा बेटा अमेरिका में है। उसकी शादी भी तय हो चुकी है। बहू की नजर से देखो तो उसकी सास एक कंजूस औरत है। फोन में अनलिमिटेड बैलेंस होने के बावजूद भी वो मिस्ड कॉल देती है। अगर बहू की बात करे तो वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली औरत है। वो कहती है कि उसका जन्म सिंगापुर में हुआ है। इसी वजह से इस घर में दो औरतों के बीच दोनों मर्द पीसते जा रहे थे। एक दिन सुबैया कहता है, तुमने लंच में क्या बनाया है? जो कल बचा हुआ है। तुम खाना बनाने में इतना आलस क्यों करती हो? मैं आलसी नहीं हूँ, लेकिन पैसे की बचत कर रही हूँ। अगर खाने में कंजूसी कर 10 रुपए बचाओगी तो अस्पताल के लिए 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में सब कुछ फ्री होता है। तुम्हारे लिए 1,00,000 नारियल फोड़ने चाहिए। इसके लिए एक ही काफी है। तुम तो ऐसी महिला हो जिसे जहर भी मुफ्त में मिल जाए तो वो भी पी लोगी। दूसरी तरफ बड़ा बेटा मुरली और बहू सुजाता बात कर रहे हैं। देखा, पड़ोस वाले लोगों ने ड्राइवर रखा है। उनके पास कार है इसलिए रखा है। ठीक है, फिर आप बाइक के लिए ड्राइवर लेकर आ जाओ। ड्राइवर जरूरी है, हमारा महत्व कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये नई वॉशिंग मशीन कहाँ से आई है? आपने जो पैसे रखने के लिए दिए थे उससे लेकर आई हूँ। हमारे पास पहले ही पुरानी मशीन थी। वो तो पुरानी है, मैं उसे अपने बहन को देती हूँ। हम इतने भी गरीब नहीं हैं। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी बहन को दे दो। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये सब तुम्हारे व्यवहार के कारण है। मेरी शादी से पहले पैंट में 6 पॉकेट हुआ करती थी। अब कोई पॉकेट नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं बचता है। इस घर में हर रोज यही चलता रहता है। एक शाम पिता और पुत्र काम से लौटते समय कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। पापा, मैं आपकी बहू का इतना खर्चा नहीं उठा सकता। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये बात इतनी बड़ी हो जाए कि वो मुझे सोने की तरह गिरवी रख देगी। तुम मुझसे अपना दर्द बांट सकते हो, जैसे एक घोड़ा एक गधे से कहता है। मेरा तो हाल तुमसे भी बुरा है। महीने के अंत तक तुम्हारी माँ मेरी सारी तनख्वाह ले लेती है। चलो पापा, अब चलते हैं। बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। हाँ चलो, अगर देर हो गई तो तुम्हारी माँ मुझे दिवंगत बना देगी। वो दोनों घर के लिए निकलते हैं, जबकि मौसी और बहू घर पर है। तुम कपड़े धोने में इतनी आलसी क्यों हो? तुमने वॉशिंग मशीन क्यों खरीदी? क्या तुम्हारे पिता आएंगे पैसे देने के लिए? उन्होंने 3 लाख दिए हैं दहेज में, उससे काट लो। हाँ, उन्होंने तुझे 3 लाख दिए थे, लेकिन तुम तो मेरे बेटे की कमाई उड़ा रही हो। मेरे पति ने कमाया है, तुमने नहीं। पैसा जाएगा तो आएगा भी, लेकिन परिवार की शान का क्या? वो वापस नहीं आएगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। कल से सबको एक पंखे के नीचे सोना पड़ेगा। इतना बिल हम नहीं भर सकते। तो फिर मुझे बच्चों के बारे में नहीं पूछना चाहिए आपको। ना तो लड़का और ना ही लड़की, केवल लड़का ही चाहिए। हे भगवान, इस कंजूस घर में मैं नहीं रहना चाहती। तो जाओ, वैसे भी तुम्हारे आने के बाद लक्ष्मी तो इस घर से गायब हो गई है। बड़ी आई। तुम सास हो या हथौड़ा? तुम बहू हो या तलवार? इसी बीच सुबैया और मुरली वहां आ गए। अरे क्या हुआ? मुझे इस घर में नहीं रहना है। चलो शहर में एक डुप्लेक्स मकान लेते हैं। हमारी शान कोई कम नहीं है। क्या हुआ? मेरा मुंह बंद करके कमाया हुआ सारा पैसा इस महिला के श्रृंगार पर जा रहा है। हर हाल में उसे इस घर से बाहर निकालो। सास और बहू को बहुत समझाने के बाद पिता और पुत्र अलग अलग दूसरे घरों में रहने लगते हैं। दिन ब दिन सास की कंजूसी और बहू की जिद बढ़ती ही जा रही है। प्रिय, हम दूसरे बच्चे की शादी तभी करेंगे जब हमें ज्यादा दहेज मिलेगा। लड़की कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बेटा तो समझदार है। तुम्हारी कंजूसी से परेशान होकर वो अमेरिका चला गया। दूसरी ओर बहू, अच्छा, कल हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं। हम बाइक से नहीं जाएंगे। चलो एक कार किराए पे लेते हैं। अधिक महंगे कपड़े भी खरीदने हैं। सभी को हमारे बारे में शेखी बखाननी चाहिए। तुमने मेरा डेबिट कार्ड खाली कर दिया है।
क्रेडिट कार्ड है ना। इस तरह से घर बदलने के बाद भी उनके कष्ट कम नहीं हुए। एक शाम दोनों पिता पुत्र चर्चा करने के लिए एक स्थान पर मिलते हैं। पापा, माँ कैसी है? वो ठीक है। उसका स्वास्थ्य नहीं बल्कि उसकी कंजूसी, उसमें 2 गुना वृद्धि हुई है। ये कब तक चलेगा? इस कंजूसी का अंत होना चाहिए। मेरे पास एक युक्ति है। वैसे भी अगले हफ्ते त्योहार है, घर में सब आएंगे। फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सुबैया मुरली को एक युक्ति बताता है। जरूर। क्या ये काम करेगा पिताजी? मुझ पर विश्वास करो। इसी विश्वास के कारण मैंने उससे शादी की और इसी के वजह से ये सब हो रहा है। इस बार विश्वास रखो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए। एक हफ्ते बाद त्योहार आता है। मुरली अपनी पत्नी को, सुजाता, इस महीने की तनख्वाह 15,000 है, इसे घर पर रखो। वो उसे पैसे सौंप देता है। और दूसरी ओर कांतम्मा के साथ सुबैया। कांतम्मा, इस महीने की तनख्वाह 12,000 है, त्योहार अच्छे से मनाओ। हमारे छोटे बेटे की होने वाली पत्नी का परिवार यहाँ आ रहा है। ऐसा बोलकर वो पैसे उसे देता है। बहू अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाती है और मुरली द्वारा दिए गए 15,000 रुपए खर्च कर देती है। 1 रुपया भी बचता नहीं है और त्योहार को बहुत भव्य से मनाती है। सभी रिश्तेदार उत्साहित हो जाते हैं और उपहार लेकर सुजाता की तारीफ कर चले जाते हैं। वहाँ कंथम्मा उत्सव के लिए किसी को आमंत्रित नहीं करती। सुबैया भावी बहू के परिवार को आमंत्रित करते हैं। जब वो आते हैं, कंथम्मा पानी देते हुए सोचती है कि ये तो 2 घंटे में चले जाएंगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाते जाते, सुबैया, हम अपनी बेटी को इस तरह बदहाली में घर नहीं भेज सकते, हमें छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। देखा, तुम्हारी कंजूसी की वजह से एक अच्छा रिश्ता टूट गया। मैंने तुम्हें जो पैसा दिया था तुमने वो तो बचा लिया, लेकिन क्या वो तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवार देगा? अगर आज हम उन्हें कुछ देंगे तभी तो वो कल हमें कुछ देंगे। अपनी कंजूसी छोड़ो और अच्छा बनो। उन्होंने कंथम्मा को सबक सिखाया और कंथम्मा को प्रबुद्ध किया। दूसरी ओर त्योहारों के दिनों में अधिक काम करने के वजह से सुजाता की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे, मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है सुजाता, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लेकर आओ। मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है, कल ही सब खर्च हुआ। फिर अब अस्पताल का खर्चा कैसे करेंगे? जिन लोगों ने कल तुम्हारी प्रशंसा की थी, क्या उनमें से कोई ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं? नहीं ना, तुमने दिखावे के लिए सब कुछ खर्च कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? कंजूसी के जितना ही दिखावा करना खतरनाक है। अंत में पिता और पुत्र की योजना सफल हो गई। सास और बहू दोनों ही एक घर में रहकर खुश है और जितनी जरूरत हो अब उतना ही पैसा खर्च करती है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।